बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QST। नाजरीन, आज मेरे साथ तहसील वज़ीराबाद की एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन, सियासतदान, समाजी और अवामी कारकुन हैं। पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन के कई दफ़ा चेयरमैन बने और मौजूदा भी हैं। म्यूनसिपल कमेटी UC इलाहाबाद वज़ीराबाद के नाज़िम रहे हैं। बेशुमार तरक्याती काम करवाए। अवामी खिदमत के में इनका एक अलग नाम है। वज़ीराबाद में बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए बेपनाह खिदमात हैं और इस वक्त भी स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट वज़ीराबाद कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जो बहाली है उसके लिए ये बतौर चेयरमैन सरगर्म हैं। और इसके साथ साथ ये भी तहसील सिटी वज़ीराबाद PTI के सदर भी हैं। इनका सियासत में समाजी या बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए जो खिदमात हैं उनके हवाले से आज इनसे गुफ्तगू होगी। और आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुग़ल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मुग़ल साहब, आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो आज मेरा जो पहला सवाल है मुग़ल साहब वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी दफ़ा कटलरी एसोसिएशन के वज़ीराबाद के चेयरमैन मुंतखब हुए और अपने मुख्तलिफ टनोर में आपने कौन कौन से जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसके लिए बेहतरीन कारोबारी मंसूबे जो है वो सर अंजाम दिए, इस पर ज़रा थोड़ी सी तफसील बताएं। अकबर भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं कौमी साइन और QS TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और उसके साथ पूरी इंसानियत को, आलम इस्लाम को 12 रबीउल अव्वल पर जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक हो। अल्लाह ताला के फजल करम से लोकल गवर्नमेंट में फ़राइज़ अंजाम देने के बाद मैं पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से चौथी मरतबा चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ। जैसा आपने पूछा कि मेरे चौथी दफ़ा चेयरमैन बनने के बाद मेरी तरजीहात क्या हैं। सबसे पहली तरजीह मेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट वज़ीराबाद, जिसकी बुनियाद 2016-17 में रखी गई जब मैं दूसरी दफ़ा चेयरमैन मुंतखब हुआ, वो है। उसके साथ साथ अपने बुज़ुर्गों का लगाया हुआ पौधा कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मैं चेयरमैन रहा हूँ, उसकी बहाली है। तो दोनों मनसूबाजात जो हैं मेरे सेक्टर की तरक्की की सीढ़ी हैं। अगर ये दोनों मनसूबाजात वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इन पर तवज्जो दे तो हम अपने एक्सपोर्ट को $143 मिलियन से $300 मिलियन तक सालाना ले जाएंगे और कम से कम 25 अरब सालाना डोमेस्टिक मार्केट में हम अपने मुल्क में मेड इन पाकिस्तान वज़ीराबाद मसनूआत पे फ़रोख्त करेंगे। तो ये दोनों प्रोजेक्ट, जिसमें तकरीबन प्राइवेट सेक्टर का स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट वज़ीराबाद में 60 करोड़ रुपया और CIP कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के करोड़ों रुपए लग चुके हैं। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों अदारों को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपका जी सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सियासत में किस किस पार्टी के साथ आप रहे और इस वक्त आपकी सियासी क्या पोजीशन है? अकबर भट्टी साहब, मैं इस वक्त PTI सिटी वज़ीराबाद का सदर हूँ। ठीक है। मगर आप कह सकते हैं कि बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी वज़ीराबाद मैं म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में कोई ख़ास खिदमात सर अंजाम नहीं दे सका। उसकी वजह कि 2 साल कोविड थे। ठीक है। कोविड के दौरान सियासी सरगर्मियाँ जारी रखना काफ़ी मुश्किल काम था, जबकि 2 बार मैं ख़ुद भी कोरोना का शिकार हुआ। ठीक है। अब पोस्ट कोविड इंशाअल्लाह ताला पंजाब और वफाकी हुकूमत से मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हम अपने शहर की तरक्की के लिए हमा जहत होकर काम करेंगे। ठीक।
बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जी, आप गुज़श्ता जो आपका टर्नओवर था बतौर नाज़म, उसमें ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने कौन कौन से मंसूबे आपने अपने यूसी के लिए किए या वज़ीराबाद के लिए। देखिए भट्टी साहब, मैं अगर लोकल गवर्नमेंट में कभी मुंतखब हुआ हूँ या यूसी नाज़म या म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद में खिदमात दी हैं, तो मैं जो हुकूमतों की तरजीहात होती हैं उनके मुताबिक उस एनवायरनमेंट में रहते हुए काम करता हूँ। ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि एक मुनज़्ज़म टीम के ज़रिए हम सालाना बजट जो उसी साल एग्जीक्यूट होना है ठीक। उसमें रहते हुए अपने इलाके की डेवलपमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद के तमाम प्रोजेक्ट, वज़ीराबाद जीटी रोड को डबल करना, ठीक है। जुडिशल कम्प्लेक्स, ठीक। दिल का हस्पताल, बिल्कुल ठीक। हामंदा से चट्टा पार्क और करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो बतौर लोकल नुमाइंदा अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कीमों के ज़रिए जो लोगों के टैक्स का पैसा था, ठीक है। हुकूमतों के साथ काम किया और लोगों की अमानत उनकी दहलीज पर पहुंचाई। ठीक है। मैं उस सियासतदान को करप्ट तरीन सियासतदान समझता हूँ जो डेवलपमेंट में कमीशन लेते हैं, डेवलपमेंट में अपने रिश्तेदारों को ठेके देते हैं, ठीक। डेवलपमेंट में ऐसे अफसरान को की तैनाती करवाते हैं जिससे बजट जो है वो अवाम का बजट उसको नुकसान पहुँचाकर अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं, कुछ नाहिल हैं, कुछ नलायक हैं और अपने वोट की ताकत को वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरी कौमों से पीछे हैं। दुआ करें कि हमारी आने वाली नस्लों में ऐसे सियासतदान पैदा हों जो दयानतदार हों और अमानतदार हों। अच्छा जी, कटली एसोसिएशन के हवाले से आपने कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल करवाए इससे पहले, और साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन से ज़ेर तकमील हैं जिनको अब पाया तकमील तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। असल में बतौर चेयरमैन पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन सबसे पहले मैंने स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद में काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 95% डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी उसमें जो बिजली और गैस 35 करोड़ रुपए से लगनी है उसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी कि लोग रिहायशी एरिया से वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ तमीर करके मुंतकिल हों। उसके बाद कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें मौजूदा हुकूमत ने 190 मिलियन की एक प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद से बजरिया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एक ग्रांट मंजूर कराई है। ठीक है। उस पर अमल दरामद, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में हमने हंटिंग, डैगर और सोर्ड की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, किचन नाइफ की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 400 मिलियन का नया PC1 बनाने की उनसे दरख्वास्त की है। उसके बाद वर्कर वेलफेयर स्कूल है जिसकी अपनी नई बिल्डिंग बननी है, उसके लिए जगह दरकार है। उसके बाद वज़ीराबाद में जो कॉमर्स एसोसिएट कॉलेज है उसकी जगह हासिल करके तो बच्चों की एजुकेशन यानी लेबर के जो हमारी लेबर से वाबस्ता या मतवसत तबके से वाबस्ता बच्चों की जनरल एजुकेशन, उसके बाद उनकी कॉमर्स एजुकेशन और उसके बाद उनकी स्किल ट्रेनिंग के अदारे। तो ये 3 अदारे जो हैं, टेप्टा का सेंटर, कटरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, ये स्किल्ड लेबर और स्किल्ड सलाहियतों को आगे बढ़ाएंगे। वर्कर वेलफेयर स्कूल जो है वो मुफ्त तालीम हमारी लेबर के बच्चों को देगा, और जो कॉमर्स कॉलेज है वो डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम ई-मार्केटिंग कहते हैं, जैसे अमेज़ॉन, अलीबाबा पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना। तो ये सारी चीज़ें इस साल इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तक डायरेक्ट रसाई हासिल करके अपने अदारों और मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए हम वज़ीराबाद की तरक्की का पैगाम जो वो बार बार देते हैं
کہ گولڈن اکنامک ٹرائی سٹیز میں گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور وزیر آباد شامل ہیں، تو ہم ان سے اپیل کریں گے کہ وزیر آباد نے اپنے حصے کا بہت زیادہ بجٹ سمال میڈیم انٹرپرائزز نے کاروبار، ملکی معیشت کی ترقی کے لیے خرچ کیا ہے، مگر ان کے 3 سالوں میں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں ہوئی۔ تو میری ان سے اپیل ہے کہ اپنی اعلان کردہ امارات میں وزیر آباد سیکٹر کو ترجیح بنائیں۔ اچھا، ایک آخری سوال ہے میرا، آپ چونکہ سیاسی آدمی ہیں، وزیر آباد میں آپ کا بڑا ایک سیاست میں نام ہے، تو اس دفعہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کون سا الیکشن لڑ رہے ہیں اور کہاں پر، کیونکہ بلدیاتی الیکشن مارچ میں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے تو آ رہے ہیں، تو آپ کس سطح پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ پٹھی صاحب، اس میں 2 طرح کی، میں اپنے میونسپل کمیٹی وزیر آباد میں رہنے والے تمام سوشل سماجی کارکنان، سیاسی کارکنان کے ساتھ میری ملاقاتیں جاری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس الیکشن میں ہم 2 طرح کی حکمت عملی بنائیں گے، جو کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے اس کے مطابق پہلا مرحلہ غیر جماعتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیر جماعتی مرحلے میں تمام معزز برادریوں، کاروباری لوگ، تاجر اور ہر قسم کے سوشل سماجی کارکن، ان سے مل کر ہم اچھے لوگوں کو نیبرہڈز میں لوکل گورنمنٹ کی نمائندگی کے لیے سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو میئر کا الیکشن، جماعتی جو الیکشن ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کے تجربہ کار لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 2018 اور ضمنی الیکشن میں کوئی نشست جیت نہیں سکی وزیر آباد سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جماعتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیڈران کو ایک انپٹ دوں کہ وہ جب میئر کی ٹکٹ دیں تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، تاکہ اس میں مافیاز جو ہیں، جو عوام کو ہٹ کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کرپشن کرتے ہیں اور جن کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہوتی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جتھے بنائے ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ان جتھوں کی جو سیاست ہے میونسپل کمیٹی وزیر آباد میں وہ عام ہو چکی ہے۔ ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور مسلم لیگ نون کے ایم ان سے متاثر ہیں، اور جو شریف آدمی، کاروباری آدمی، ملک کے محب وطن 70-75% طبقہ ہے، تو وہ اس انوائرمنٹ میں سیاست میں آتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ 75% طبقے کو ساتھ لے کر پاکستان تحریک انصاف کے میئر کے امیدوار کا اعلان کیا جائے، اور وہی لوگ جو ہیں پھر انہیں بعد میں سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ محمد خالد مغل صاحب آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے محمد خالد مغل صاحب کی گفتگو سنی، انتہائی پرجوش، پرعزم ہیں، اور امید ہے کہ گزشتہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اسی طریقے سے ہی، اسی جذبے سے ہی یہ کام کریں گے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ عوامی، سماجی، سیاسی اور بزنس کمیونٹی کے بہت بڑے کارکن ہیں، اور بہت اچھے ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، پروگرام کو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔